सर मेरा एक डाउट एक्सचेंज ऑफ हाउसेस से भी था। एक मतलब ये तो पता है कि आपने समझाया था कि तू मेरे हाउस को प्रोटेक्ट कर, मैं तेरे हाउस को प्रोटेक्ट करूंगा। जी। के अलावा सर मुझे रोल्स में पूछना था। फॉर एग्जांपल, अगर सिक्स एंड सेवेंथ हाउस के लॉर्ड एक्सचेंज कर लें मुझसे मैं, तो सिक्स तो बेकार हाउस है और सेवेंथ थोड़ा ठीक है। फॉर एग्जांपल इन वर्गो असेंडेंट में सिक्स में जुपिटर और सेवेंथ में सैटर्न है। एक्सचेंज कर लिया उन्होंने, तो फिर इसको मैं रीड कैसे करूँ? तो देखिए, सातवें हाउस में छठे का लॉर्ड है और छठे हाउस में सातवें का लॉर्ड लॉर्ड है। लेकिन पहले तो क्या है कि जब हम योग की बात करेंगे तो ये एक नेगेटिव योग बन गया। अच्छा। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि खल योग है। थर्ड लॉर्ड अगर एक्सचेंज करता है किसी अच्छे हाउस के साथ तो उसको खल योग बोल रहे हैं। अच्छा। केंद्र और त्रिकोण बेसिकली, और इलेवेंथ हाउस भी उसमें कंसिडर करते हैं। अगर इसी तरह सिक्स्थ लॉर्ड अगर एक्सचेंज करता है तो उसको दैन्य योग बोला है। मतलब कि थोड़ा डिफिकल्टी का योग है कि सिक्स्थ लॉर्ड किसी अच्छे केंद्र या त्रिकोण के प्लैनेट के साथ अगर एक्सचेंज कर ले तो। अब इसके अंदर आप देखोगे अगर तो ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं ये दोनों भी एक दूसरे को अपनी क्वालिटीज दे रहे हैं। समझ रहे हो आप कि ये दोनों प्लैनेट, जैसे वीनस, नो, सैटर्न जुपिटर को अपनी क्वालिटी दे रहा है और जुपिटर सैटर्न को अपनी क्वालिटी दे रहा है। तो आपके पास लाइव चार्ट है ये? एक सेकंड सर, हो गया। और क्या बदनाम मैरिड है? सर नहीं। हाँ सर, लिखा हुआ है। हम्म। हाँ सर, नहीं मैरिड तो नहीं है, बट चार्ट मेरे पास लिखा हुआ है, नोटेड है। नहीं नहीं, ये किसका चार्ट है? जिसका चार्ट है आप जानते हो उसको? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो देखिए, क्या है कि अ, अब सिक्स हाउस किस किस को दिखाता है? सिक्स हाउस मानव परिवार को दिखाता है, आपके सर्वेंट्स को दिखाता है। सर्वेंट्स हैं इनके। हाँ सर, सर्वेंट्स का। तो सर्वेंट्स तो में तो गुण होने चाहिए किसके? जुपिटर के। अच्छा। है ना? और मानव परिवार में भी आप अगर देखेंगे तो जुपिटर अपने गुण दे रहा है। लेकिन स्पाउस जो है वो किसके गुण लेके आ रहा है? एक तो वो शनि के गुण लेके आ रहा है, ऊपर से सैटर्न आके बैठ भी गया सेवेंथ हाउस में। हाँ। तो अब ऐसा तो नहीं है कि शादी टूट रही है, क्योंकि एक्सचेंज है, दोनों ही हाउस स्ट्रांग है। सेवेंथ का लॉर्ड भी स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि एक्सचेंज में है सिक्स के साथ। जैसे हमने बोला कि अपने अपने घरों में आप कंसिडर कर सकते हो उन्हें। हाँ जी। तो स्ट्रांग तो हो रहा है, लेकिन क्या है कि पीड़ा आएगी विवाह से। अच्छा। उससे बचना थोड़ा मुश्किल है। और स्पाउस में भी गुण आएंगे सैटर्न के। और सैटर्न यहाँ अफेक्ट भी करेगा मैरिज को। अब देखिए, अगर उसका इंटेंट ना भी हो हाउस को खराब करने का, लेकिन फिर भी सैटर्न तो सैटर्न है ही, जो पीड़ा लेके चल रहा है प्लेनेट वो तो पीड़ा देगा ही। हाँ। समझ रहे हैं? तो आप इसको इस तरह से रीड कर सकते हो, एक तो कि जो स्पाउस है, आप आपने फिजिकली पर्सनली अगर इनके सर्वेंट से बात करके देखी हो तो समझदार सर्वेंट मिलेंगे उनके। अच्छा सर, इसको ऐसे नहीं जैसे करना? आपने एक्सपीरियंस किया, इनसे पूछो आप। अच्छा। इनसे पूछो कि अपने सर्वेंट्स के बारे में कुछ बताएं। तो आप आपको पता लगेगा कि जुपिटर अपना इम्पैक्ट दे रहा है उधर। तो हो सकता है वो बोलें कि अरे, पूजा पाठ करने वाला सर्वेंट है, शरीफ आदमी है, सज्जन है,
इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल सकती है, या फिर ज्ञानी है, ज्ञान देता है। ये तो सर डायरेक्ट दिख गया ना, मतलब वो तो जुपिटर से दिख गया, बट सैटर्न स्पाउस एक्सचेंज है नहीं तो मैं कैसे क्वालिटी बताऊं उसकी? स्पाउस तो अभी है नहीं ना, पहले ही डरा दोगे आदमी को कि बोरिंग आएगा, में है कि बोरिंग होगा, सड़ू होगा। क्या 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 बताओगे उसे? घबरा जाएगा वो बंदा। मतलब इसमें मैं ये कहूंगी कि जो सिक्स हाउस जैसे मामा परिवार है उसमें सैटर्न जुपिटर दोनों की क्वालिटीज हैं सेम। हाँ, 11th में भी दोनों की आ जाएंगी। करेक्ट। मामा परिवार भी हो सकता है धार्मिक हो। है, मामा परिवार के बारे में पता है आपको इनके? नहीं सर। पता करिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, और देखिए अगर कुछ पता लगता है तो। क्योंकि सीखेंगे तो तभी ना, जब सामने से कुछ आदमी जवाब देगा। कभी कभी तो क्या होता है आपने किसी को कुछ बोला, बोला ऐसा है तो बोलते नहीं है, फिर शाम को फोन करेंगे, अगले दिन फोन करेंगे, आपने कहा मैंने सोचा हाँ ऐसा ही है। तो ऐसा भी होता है कई बार, या हो सकता है कि ना भी हो रहा हो। तो अभी क्या है कि हम दो प्लेसमेंट को ही लेके बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई और तीसरा डायमेंशन भी ऐड हो रहा हो, कोई हाँ एस्पेक्ट आ रहा हो, या कुछ और हो रहा हो। अभिषेक जी, आपके कोई सवाल नहीं है? मैं तो आपके सवाल का वेट कर रहा था, आपने कहा कंजंक्शन पे पूछूंगा। सर ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्या बताऊँ। यहाँ बताओ। सर हम डी जवाब देने नाइन वाला परेशान हो रहा है कि शादी सवाल के लिए क्यों देखते हैं सर? किसको? मतलब D9 सिर्फ मैरिज से रिलेटेड ही है या नहीं नहीं, हर, और? आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं D9 से। कल ही मैंने आपको एक यूटिलाइजेशन बताई कि अगर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है हाँ D9 में तो हंड्रेड ठीक है। परसेंट होगा। D9 तो को बोला गया है कि वो फ्रूट है, जैसे फल है, फाइनल रिजल्ट जैसे होता है ना। तो हर प्लैनेट की आपने इन डेप्थ पोजीशन देखी तो वो, उसको बोला D9 या नवांश। तो आप जब डिटेल में जाके माइन्यूट लेवल पे जाके किसी को रीड कर रहे हो तो वो आप D9 चार्ट बना के देखते हो। मैरिज उसके लिए उसको पढ़ना, उसकी एक यूटिलाइजेशन है, बट उसकी मल्टीपल यूटिलाइजेशन है। आज कोशिश करते हैं कि टच कर लेते हैं D9 को। कल क्या डिस्कस हुआ था, थोड़ा सा बता दीजिए कल ओवरऑल। हमने, हाँ शिवाकी जी, कल का रिकैप दीजिए प्लीज। हाँ, कल हमने राजयोग फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कशन किया था अभिषेक, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि लग्न चार्ट और मून चार्ट में अगर हमें सेम पैटर्न्स दिखते हैं तो वो और कंक्रीट हो जाती है हमारी एनालिसिस, या हम और डिसाइसिव हो जाते हैं कंक्लूजन को लेके। हमने एक सैंपल चार्ट किया था लता मंगेशकर जी का, जिसमें हमें पता दोनों केसेस में पता चला था कि फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड राजयोग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमने ना अभिषेक जी कल एक प्रिंसिपल पे बात करी थी थैंक यू कि मैम। हमने एक प्रिंसिपल पे बात करी थी कि अगर कोई पैटर्न आपको रिपीट होता दिख जाए तीनों चार्ट में, लग्न चार्ट, मून चार्ट और नवांश चार्ट, तो वो होगा ही। तो जैसे हम राजयोग फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे, तो राजयोग में क्या होता है कि कभी कभी आप कहते हो कि ये फलित नहीं हो रहा। अगर कहीं ऐसी जगह नहीं है तो माइक ऑन कर लें थोड़ा सा, क्योंकि एक तो कैमरा ऑन नहीं है तो मेरे को लग रहा है पता नहीं मैं बात हो पा रही है कि नहीं। माइक ऑन कर पाएंगे क्या? थोड़ा सा रिस्पॉन्स रहता है ना, तो पता लगता है कि बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो हमने बात करी कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि राजयोग है, दिख रहा है आपको चार्ट में, लेकिन फलित नहीं हो रहा। तो वो किस केस में हो सकता है कि वो फलित ना हो रहा हो? एक तो ये कि ये हो सकता है कि वो ब्लेमिश्ड हो। ब्लेमिश्ड कौन करेगा? या तो त्रिशडाया के लॉर्ड ब्लेमिश करेंगे, या फिर त्रिक के लॉर्ड ब्लेमिश करेंगे। ठीक। उस राजयोग को, जैसे अगर कोई प्लैनेट ऐसा है जिसकी दो लॉर्डशिप आ रही है, एक त्रिशडाया की आ रही है और एक केंद्र की आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे सैटर्न स्कॉर्पियो लग्न में थर्ड फोर्थ दोनों को लेके चल रहा है,
है ना। तो वो अगर योग में पार्टिसिपेट करेगा भी तो भी वो ब्लेमिश्ड है, योग दागी है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हो सकता है फलित ना हो रहा हो, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, इसकी कंफर्मेशन लेने के लिए हमने ये बात करी कि अगर लग्न चार्ट में कोई पैटर्न दिख रहा है आपको, जैसे लग्न चार्ट किसी भी इसका हो सकता है, राशि का, और उसके बाद सिमिलर पैटर्न आपको मून चार्ट में दिख रहा हो, और फिर तीसरे लेवल पे अगर नवमांश में दिख रहा हो, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा। फिर तो आप श्योरिटी से बोल सकते हो कि वो फलित होगा ही। तीनों लेवल पे आपने देख लिया। अब कभी कभी क्या है कि एक लेवल पे है तो आस है अच्छी चीजों की, उम्मीद है अच्छी चीजों की, हो नहीं रही है, समझ रहे हैं, स्टेटस अपलिफ्ट होने की। राजयोग का मतलब हमारा स्टेटस अपलिफ्ट हो, ओवर एंड अबव हमें बेनिफिट मिले, कुछ ऐसा मिले जो अनडिजर्व्ड मिल जाए। जैसे भाई मेहनत करी और बहुत मेहनत करी, मेहनताना मिला, ज्यादा मिल गया, ठीक है, लेकिन वो मेहनत करते करते आपको यश की प्राप्ति भी हो रही है, वो तो राजयोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ना, कि मेहनत और उसका फल। तो ये तो हो गया कि जितनी मेहनत करी उतना फल आ गया, 50 रुपए की मेहनत करी, 50 रुपए का फल आ गया। अब जब वो 50 रुपए का फल तो आया आया, उसके बावजूद उसकी वजह से आपको जो और फायदे होने लगे, जो कि आप बोले कि कॉन्सिक्वेंशियल हो गया, कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, उसकी वजह से आपका नाम हो गया, आपको इज्जत मिलने लगी, उसकी वजह से आपको बेहतर जगह से काम के लिए बुलाया जाने लगा, कि आप हमारे यहाँ भी आइए, हमारे यहाँ भी सेवाएं दीजिए, और फिर आपका आपकी कीर्ति अगर फैलने लगे तो उस काम की वजह से, तो वो उसमें ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आ रहे हैं, है ना। एफर्ट तो आप उतना ही कर रहे हो जितना ये काम करने के लिए करना था, लेकिन शायद आपने अच्छा किया वो काम, शायद वो चीज़ें ऐसे क्लिक हो रही हैं कि लोग, और ये जरूरी नहीं है कि कोई फिल्म स्टार बनेगा या कोई नेता बनेगा, किसी भी लेवल पे हो सकता है ये काम। अब जैसे मान लो आप एक सोसाइटी में रहते हो, उसमें 1,000 मकान है, ठीक है, आप कोई काम करते हैं, लोगों को पता लगता है कि ये आदमी जो है ये इस तरह का काम करता है और समझदार आदमी है, आपको हो सकता है कि कोई सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दे, कि आप हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करो। अब वो क्या है कि वो तो एक योग की बात है ना, कि एक आदमी को सिलेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, उस आदमी का नाम तो, कीर्ति तो फैल ही रही है ना, उसको पहचान रहे लोग। कौन पहचानता है, आप आस पड़ोस में कितने लोगों को पहचानते हैं आप अपने, लेकिन कोई एक आदमी जिसको पता है कि सब पहचान रहे, तो वो योग उस लेवल पे भी काम करेगा, वहां पे भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही रहा होगा चार्ट में। नहीं तो 1,000 मकान है, 1,000 आदमी में 10 लोग क्यों जानेंगे सब। जैसे 1,000 मकान में 10 लोगों को सब जान रहे हैं, और बाकियों को जरूरी नहीं है कि सब जान रहे हो, एक 4 5 8 10 लोग जान रहे हो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिजल्ट आने लगे तो आपको ये कोई योग फॉर्म होता दिखता है। या बदनामी होने लगे, छोटी मोटी गलतियां हर कोई करता है, किसी की छोटी गलती पकड़ा जाता। फैलने लगे कि ये तो ऐसा आदमी है ना, जो खुद गलतियां कर रहे हैं वो भी बदनाम कर रहे हैं उसको, लेकिन तो वो नेगेटिवली कोई योग काम करने लगे। तो योग का मतलब यही है कि ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिजल्ट आ रहा है, जो आपको लगे कि जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा है, तो वो योग की वजह से है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब एक नजरिया इसका ये देखने का कि किसी भाव में अगर योग है, आपको वेरीफाई करना है, तो उस भाव से रिलेटेड चीजें अच्छी होंगी, अच्छा फल आ रहा होगा उन भाव से रिलेटेड चीजों में, हायर स्टैंडर्ड की बात हो रही है वहां। जैसे 11वें भाव में राजयोग है, हो सकता है आपके बड़े भाई आईएएस हो, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो मतलब पद पे हैं अच्छे, तो श्योरिटी हो गई कि 11वें भाव में राजयोग है। अब राजयोग की दशा आएगी आपको, आपका भी स्टेटस अपलिफ्ट होगा, है ना। क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे किसी चीज को, हो भी रही है कि नहीं। और एक तरीका ये मैंने आपको बताया कि तीनों चार्ट में आप देख लें। उससे पहले हमने डिग्रीज को समझने की बात करी थी, कि थोड़ा सा डिग्रीज देख लें। अब बेसिकली जो हमने लास्ट वीक बात करी थी, शिवा की दी हुई थी क्लास में उस समय, अब
थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंजंक्शन और इसको तो बार बार लेंगे ही जब भी कोई एग्जाम्पल चार्ट करेंगे। तो हर जगह कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा ही एग्जाम्पल चार्ट्स के अंदर। कल हमने दो एग्जाम्पल चार्ट किए थे, जिसके अंदर हमने लता मंगेशकर जी का चार्ट लिया था, पंडित नेहरू का चार्ट लिया था, और उसमें हम कुछ कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी तुक बिठाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और आप एक लेवल क्या है कि आपके पास जो किताब है इसके अंदर देखिए कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स। सर मुझे एक ये क्वेश्चन था कि हाँ जैसे जी। मैंने आपको कल जो फोटो भेजी थी ना, उसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कॉमनैलिटी क्या दूं, क्योंकि हर जगह। कॉमनैलिटी ना मैम, ज्यादा जब एक ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होती है ना, हाँ। तो वो आपको नववांश हेल्प करेगा। नववांश में देखिए क्या रेपिटेशन आ रहा है। सर नवांश में जो आ रहा है ना, वो ऊपर कहीं नहीं है कॉमन, वो भी अलग है। जैसे कोई मतलब बात नहीं, अगर कोई कॉमन बात निकल रही हो, ले लेंगे आपका चार्ट, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा है जो निकल के आ रहा हो। ये इसमें आपने देखा ये जो बुक है, तो एक बार, क्योंकि जो इस बुक में लिखा है हम्म। वो नेचुरल नेचर के हिसाब से लिखा है प्लैनेट्स की। ठीक है, कि सन इसके साथ कंजंक्ट होगा सैटर्न के साथ, सैटर्न सन के साथ, और भी कुछ कुछ कॉम्बिनेशन, लेकिन के अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर अलग अलग एस्पेक्ट आ रहे हों। तो अगर सूर्य के ऊपर, सैटर्न के ऊपर एस्पेक्ट अलग अलग साइन के अंदर या अलग अलग प्लैनेट्स के, एक बार इनको भी एक बार प्लीज आप रीड कर लें। ये, सर इसमें मैंने एक बार ये पढ़ा था कि डिग्री का भी फर्क है। जैसे अगर सन सैटर्न में जिसकी छोटी डिग्री हुई, इट होल्ड्स मोर इम्पोर्टेंस, ऐसा कुछ है। मतलब इसमें डिग्री जिसकी छोटी बड़ी हुई उससे भी फर्क पड़ जाता है, जी ऐसा भी बिल्कुल, होता है। ठीक कह रहे हैं आप। ये एक पेज नंबर 189 पे है, प्लैनेट्स इन डिफरेंट साइंस। आप एक बार इसको भी रीड थ्रू कर लें। और अलग अलग प्लैनेट्स का भी अलग अलग हाउसेस के अंदर इम्पैक्ट उससे पहले चैप्टर में है, पेज नंबर 177 से, प्लैनेट्स इन डिफरेंट हाउसेस। तो एक बार उसको भी आप जस्ट रीड थ्रू द चैप्टर। याद हो आपको, इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कि बोल क्या रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ये सोचिए कि क्यों बोला जा रहा होगा। तो डॉगमेटिकली लगाने की बात नहीं है, लेकिन ये उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्यों बोला होगा, अगर बोला है तो। देखिए जो वर्ड है योग, एक तो जब आप प्लानिटरी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तब हम बोल रहे हैं कि योग है। ठीक है, और एक जब हम ये बात कर रहे हैं कि पंचांग में जब आप योग देखते हैं तो वो क्या है। पंचांग का जो योग है वो चंद्रमा और सूर्य की डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है, लॉन्गिट्यूड ऑफ सन एंड मून। जब ये इसको हम ऐड करेंगे तो योग निकल के आएगा, और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तिथि निकल के आती है। पंचांग में जो तिथि है, जो चंद्रमा का दिन है, लूनर डे जिसको हम बोलते हैं, कि चंद्रमा का महीना है 29 दिन 30 दिन का, जिसके अंदर चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। ठीक है, और 16 कलाएं चंद्रमा की आपने सुना होगा। तो 1 से लेके 15वें दिन तक, मतलब प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा, तो उसके अलग अलग रूप 15। और उसके बाद एक अमावस्या भी है, कि
अमावस्या में न्यू मून जिसको बोलते हैं, या आप बोले कि जिसमें चंद्रमा आपको नजर नहीं आता, तो ये 16 तरह की तिथियां हैं। तिथियां हैं अपने आप में करीब 30, जिसमें 15 दिन उजाले के और 15 दिन अंधेरे के, या ब्राइटर हाफ या डार्कर हाफ की बात करते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि योग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। हम जब योग कैलकुलेट करते हैं तो हम चंद्रमा की डिग्री, अब चंद्रमा की डिग्री कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कि मान लीजिए कि एरीज में 20 डिग्री का चंद्रमा है, या फिर लियो में 10 डिग्री का चंद्रमा है, तो चंद्रमा की डिग्री, एक्चुअल डिग्री इन 360 डिग्री कितनी है अभिषेक जी? 360 डिग्री के फ्रेम में चंद्रमा कितने डिग्री पे होगा अगर लियो में 10 डिग्री का है तो? म्यूट में आप। सर एक हाउस हमारा 30 डिग्री का होता है। करेक्ट। तो लियो मतलब फिफ्थ हाउस में, मतलब फिफ्थ हाउस, फोर्थ हाउस तक तो पूरे ही हो गए। तो 4 इंटू 30 हो गया 120। अब 10 डिग्री इधर भी है तो तो एक सौ हमारा हो तीस गया वन डिग्री हो गया ट्वेंटी ये, डिग्री है ना? 130 डिग्री हाँ। हो गया। इसी तरह ये हो गया 20 डिग्री। और अगर मान लीजिए कि सूर्य लीब्रा में 28 डिग्री का है, तो शिवाकी जी कितने डिग्री पे है ये एक्चुअली में, एक सेकेंड जोडिएक में? लिब्रा मतलब 7। सर 180 प्लस 28, 208। तो मून को सन एंड, सॉरी, मून एंड सन, इनको दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 13 डिग्री 20 मिनट से। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए वैसे आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, मैं आपको खाली अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इसी कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको एक्चुअल टाइम में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्चुअल टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो 4 से इंटू कर देते हैं डिग्री को, और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। या फिर हम इसको, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स भी आते हैं ना, उससे कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खाली लॉजिक बता रहा हूँ कि जब दिन का योग निकालते हैं, कि आज के दिन जब मुहूर्त निकला है तो मुहूर्त के टाइम पे क्या योग है आज। आज हर रोज आप जैसे आज की कुंडली बनाएंगे, तो उसके अंदर जब पंचांग वाले पोर्शन में आएंगे तो उसमें एक योग लिखा होगा। तो 27 योग हैं, कुछ अच्छे और कुछ नॉट सो गुड, उनके नाम से ही पहचान में आता है। तिथि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तिथि में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये योग में मतलब एडिशन की बात हो रही है, तिथि में सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। एक दिन में चंद्रमा जो है वो करीब 12 डिग्री से 14 डिग्री चलता है। ठीक, आकाश में एक दिन में चंद्रमा 12 से 14 डिग्री चलता है। एक तिथि जो है वो 12 डिग्री की है, कि चंद्रमा 12 डिग्री चला तो एक तिथि कंप्लीट हो गई। कहां से चला? सूर्य से। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बिटवीन, फ्रॉम सन कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे अगर एक हॉरोस्कोप में आप देखते हैं कि यहाँ सन है 0 डिग्री 1 मिनट का, ठीक, और आपने देखा यहाँ मून भी है, तो मून है 2 डिग्री का। तो ये जो इस समय जो तिथि है, जो दिन है, वो जो चंद्रमा का दिन है, जो तिथि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तिथि है प्रतिपदा।
जब ये 0 0 डिग्री पे होते हैं दोनों, चंद्रमा और सूर्य, तो आप बोलते हैं कि अमावस्या कंप्लीट हुई है। अमावस्या कब से शुरू हो जाएगी? अमावस्या शुरू हो जाएगी 18 डिग्री 1 मिनट इससे पीछे वाले साइन में, अगर चंद्रमा, क्योंकि 12 डिग्री बोला ना मैंने डिफरेंस। अगर मान लीजिए कि 1 2 3 3 नंबर साइन में, जेमिनाई साइन में 18 डिग्री का चंद्रमा है, 18 डिग्री 1 मिनट का, और सूर्य जो है वो 4 नंबर राशि में है, 0 डिग्री 1 मिनट का, तो ये अमावस्या है। अमावस्या का दिन शुरू हुआ है। अमावस्या का दिन कंप्लीट होगा जब चंद्रमा, मून भी इसी डिग्री पे आ जाएगा, इन कैंसर साइन। तो जब आप हॉरोस्कोप देखते हैं, यहाँ सन है, सूर्य के जब साथ होगा चंद्रमा तो अमावस्या है। सूर्य से 12 दिन दूर गया, 12 डिग्री दूर गया तो एक तिथि कंप्लीट हो गई। सूर्य से 24 डिग्री दूर गया तो दो तिथि द्वितीय। कंप्लीट हो गई, मतलब द्वितीय भी कंप्लीट हो गई। 24 डिग्री 1 मिनट चालू हुआ तो तृतीय स्टार्ट हो गई। 36 डिग्री कंप्लीट हुआ तो चतुर्थी। तृतीय कंप्लीट हो गई, और उसके बाद चतुर्थी स्टार्ट हो गई। ठीक। सूर्य से आगे चलेगा चंद्रमा तो ये क्या है? ब्राइटर हाफ। सूर्य से आगे होगा चंद्रमा तो ये ब्राइटर हाफ है। सूर्य से पीछे होगा चंद्रमा, अगर ये दोनों 180 डिग्री पे हैं, तो ये पूर्णिमा है। वो दिन, तिथि पूर्णिमा है। इफ दे आर 180 डिग्रीज अपार्ट। समझ में आ रही है बात? राइट राइट। तो पूर्णिमा कंप्लीट हो गई है मतलब। तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है, अगर 168 डिग्री है, 168 डिग्री 1 मिनट का अगर डिफरेंस है, तो मतलब पूर्णिमा स्टार्ट हो गई है। और 180 डिग्री है तो दोनों आमने सामने होंगे हॉरोस्कोप में, और पूर्णिमा कंप्लीट हो गई है। अब जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष स्टार्ट होगा। तो अब प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की, फिर कृष्ण पक्ष की द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर अमावस्या। अमावस्या। समझ में आ रही है बात? ये 12 डिग्री का सूर्य है एरीज में। 10 डिग्री का चंद्रमा है केप्रिकॉन में। तिथि बताइए कौन सी है? सर टुवर्ड्स अमावस्या ही है क्योंकि पीछे है। हाँ, बिल्कुल और ठीक बात है। टूवर्ड अमावस्या मतलब यहां से इधर को है, हाँ, टूवर्ड सन है, सूर्य से पीछे है, तो कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष। करेक्ट। अब यस। आप इसको रिवर्स काउंट करना स्टार्ट कर दें। इसमें से 12 घटाएंगे, इसमें से 12 घटाएंगे अगर, तो क्या आएगा? 0 डिग्री सर। अगर अगर ये 12 पे ही होता चंद्रमा तो ये अमावस्या खत्म हो जाती, है ना? तो ये 12 डिग्री तो अमावस्या क्या हो गए। करेक्ट। हाँ। यहाँ पे देखिए, उसके जीरो बाद डिग्री फोर्टीन यहाँ पे चतुर्दशी। 12 डिग्री घटाएंगे तो चतुर्दशी। चतुर्दशी। फिर 12 डिग्री घटाएंगे तो त्रयोदशी खत्म हो गई। द्वादशी। हाँ। क्या बची? द्वादशी। द्वादशी। द्वादशी इस साइन में 6 डिग्री है ना? क्योंकि 30 डिग्री का साइन है। 12 12 डिग्री की हमने दो तिथियां निकाल दी, 24 डिग्री तो ये हो गया। अब 6 डिग्री बचा। त्रयोदशी की 6 डिग्री यहां और 6 डिग्री यहां। अच्छा। फिर द्वादशी 12 कहां से कहां तक आएगी?
इस 18 साइन के अंदर 6 से 12। 24 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक, है ना? हाँ 18 हो गया सर, पूरा 6 पहले का और 12। तो 24 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक द्वादशी हो गया। 12 डिग्री से लेके 0 डिग्री इस साइन में कितना हुआ? एकादशी हुई वो। द्वादशी। फिर यहाँ दशमी। 18 डिग्री तक दशमी। दशमी। 18 डिग्री से 6 डिग्री तक नवमी। अब 18 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में है ये, मैं रिवर्स काउंटिंग में चल रहा हूं, है ना, खाली समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये नवमी तिथि है, क्योंकि 18 डिग्री से या 6 डिग्री से 18 डिग्री तक नवमी कैलकुलेट कर दिया आपने। तो ये नवमी तिथि है, और क्योंकि ये चंद्रमा इसके पीछे है, सूर्य के पीछे है, तो ये कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। आप इसको अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो कितना डिस्टेंस बना है इन दोनों के बीच का, आप इसको मैनुअली लिखेंगे तो, मैनुअली लिखिए अगर, तो सन जो है वो 12 डिग्रीज है एरीज साइन में। 82। ठीक। और ये है कितना डिग्री हुआ ये? कैप्रिकॉर्न। 280 डिग्रीज। 280 डिग्री हुआ ना? सर वो तो 12 और 10 है ना, तो एक सेकंड, कोई बात नहीं, ये 280 डिग्री है ना चंद्रमा तो, अभिषेक जी? जोडियाक में कितने डिग्री पे है चंद्रमा, अगर केप्रिकॉन में 10 डिग्री का है तो? मतलब 280। कंफ्यूज लग रहे हैं ना अभिषेक जी, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं उनसे, क्या कंफ्यूजन लग रही है बताइए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। 280 का है, 280 का ही है सर। 9th हाउस तक हमारी हो गई हाँ ठीक है। तो जोडियाक 180। में 9th हाउस नहीं, 9th राशि तक, हाँ, 9th राशि 270। तक 9th हाउस जोडियाक में 70। 0 डिग्री से स्टार्ट होके 360 डिग्री पे आ रहा है जोडियाक। तो एरीज, टॉरस, जेमिनाई करते करते ये 360 डिग्री पूरा है। तो केप्रिकॉन जो साइन है ये शुरू होता है 270 डिग्री से और खत्म होता है 300 डिग्री पे, है ना? तो 280 डिग्री पे है चंद्रमा। तो यहां से आपने काउंट करना स्टार्ट किया 360 डिग्री तक, तो कितने डिग्री बचा है? 80 डिग्री, हम्म। है ना, जिसमें कंप्लीट हो गया जोडियाक आपका। प्लस 12 डिग्री, तो ये 92 डिग्री का डिफरेंस हो गया। 92 डिग्री को आप डिवाइड कर लो 12 से, क्योंकि 12 12 से काउंट कर रहे हैं ना हम, एक 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 तिथि 12 की है ना। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 12 से तो 7.8 कुछ। 7 आएगा, क्योंकि 84। तो प्लस कितना डिग्री, ये जो रिमाइंडर बचा है इसके अंदर, रिमाइंडर बचा 6 का, तो 7.5 हो गया ये एक तरह से, है ना? तो 8वीं तिथि हो गई हाँ। जब हमने रिवर्स निकाला। आप सामने से निकालोगे तो भी आ जाएगा डिस्टेंस, लेकिन मैं रिवर्स निकालने के लिए आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा इजियर हो जाता है, कि आपको देखते ही समझ में आ जाए, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी। सूर्य यहाँ है, मून यहाँ है, 20 डिग्री, 5 डिग्री, क्या तिथि निकलेगी ये? देखिए 5 डिग्री तक यहां इस साइन में पूर्णिमा कंप्लीट हो जाती। ठीक है, 5 से 17 प्रतिपदा, 17 से 29 द्वितीय। द्वितीय, 29 से 11 डिग्री हाँ, 29 से तृतीय, और 11 में और 12 जोड़ दोगे तो 23 डिग्री हो जाएगा, तो ये 20 डिग्री है। तो ये चतुर्थी तिथि हो गई कृष्ण पक्ष की।
आपका हॉरोस्कोप बताइए। अभिषेक जी बताना अपना हॉरोस्कोप। सन और मून का डिग्री बता दो बस आप, कहाँ कहाँ है। सूर्य कहाँ है। 9। चंद्रमा। 8। डिग्री बताइए सूर्य की। सूर्य की सर डिग्री है 28 डिग्री 43 मिनट 55। 28 डिग्री 43 मिनट्स। हाँ। हाँ हाँ सर। और चंद्रमा की 28 डिग्री। डिग्री। चंद्रमा की डिग्री है 6 डिग्री 42 मिनट। शिवाजी जी, आप कैलकुलेट करके बताइए इनको कि तिथि कौन सी है, फिर ये कंफर्म कर देंगे हमको कि हम ठीक पढ़ रहे हैं क्लास में कि नहीं। तमीरा सर मैम, आप वर्ड है ज्यादा क्लास में या बाउंसर्स लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यू लॉस्ट इंटरेस्ट, के क्या ही चल रहा है। थोड़ा बाउंसर लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है। मतलब मुझे मून वो 280 डिग्री वाला पॉइंट समझ में आया था, फिर वो तिथि कैसे आई, दैट गॉट कंफ्यूजिंग फॉर मी। एक तिथि 12 डिग्री की है। जी। 360 डिग्री में कितनी तिथि है। 30। जी। है ना। 30 × 12 डिग्री 360 डिग्री। हम्म। है ना। तो यहाँ जी। से अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से शुरू हो रही है, ये अर्थ है बीच में, ये जी। चारों तरफ आसमान है। ठीक है। जी। जी। चंद्रमा हम आपको यहाँ दिखा। हम्म। हम्म। जी। और सूर्य आपको मान लीजिए यहाँ दिखा। जी। अगर इनके बीच में 12 डिग्री का डिफरेंस है तो ये एक तिथि कंप्लीट हुई है। जी। ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम जब माइनस करते हैं, ठीक है, तो हम एक तिथि कैलकुलेट करते हैं। सर त्रयोदशी होनी चाहिए इनकी। बताइए अभिषेक जी, देखिए वो एक स्वाइप बार करके। एक बार और देख लीजिए। मैं या तो दोबारा आज चेक कर। अभिषेक जी ने ये बोल दिया कि आप गलत बता रही हैं। फिर एक गलत होगा, द्वादशी होगी। त्रयोदशी द्वादशी में से ही आया है। नहीं नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, सॉरी मैम। एग्जैक्ट बोलो ना। सर क्योंकि मैंने 28 में से 12 माइनस किया तो 16 डिग्री बचा, 28 एक दिन डिग्री वही कम हो 43 गया। मिनट में से आपने 12 माइनस करेंगी तो कितना आएगा। सर मेरे पास 16 डिग्री बचा, इतने 16 में से डिग्री चला। 43 मिनट। 43 को मत छोड़िए। मैंने वो छोड़ दिया था अभी के हाँ, लिए। 43 को मत छोड़िए। 16 डिग्री 43 मिनट। 16 डिग्री 43 मिनट में से 12 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा। सर 4 डिग्री 43 मिनट। नहीं सर, पहले तो 28 में से 12 माइनस किया तो मेरे पास 16 आया। उसमें एक दिन चला गया, उसमें फिर 12 माइनस किया, फिर 4 आ गया। तो इतने में तो 2 दिन निकल गए इनके। हाँ, तो क्या क्या निकला। इनका अमावस्या ही निकल गई। अमावस्या जब निकल गई। 14 निकल गया। 14 निकल गया। त्रयोदशी कहाँ से कहाँ तक त्रयोदशी है। भी स्टार्ट हुई है। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, अभी नहीं स्टार्ट हुई। त्रयोदशी कहाँ से कहाँ तक है। ये इसी साइन में 4 डिग्री से लेके, 4 डिग्री 43 मिनट से लेके इस साइन में, हम्म। इस साइन में कितना। 8 डिग्री 43 मिनट तक रहे। ठीक है। अच्छा ये इनका 42 में आ गया है। 8 डिग्री नहीं मैम, 22 डिग्री 43 मिनट। हाँ सॉरी सॉरी, उल्टा, मैं तो 22 डिग्री 43। 22 डिग्री 43 मिनट, 22 डिग्री 43 मिनट से और माइनस करेंगे आप तो 10 डिग्री 43 मिनट। एकादशी। हम जीत चुके हैं 7 को। एकादशी। आप पहले तो, आप आसान तरीका ये है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करिए ना। इस साइन में कितना बचा है। अगर 30 डिग्री में से 6 डिग्री 42 मिनट माइनस करेंगे वापस आप, कितना आते में बचा सर है। मैंने 30 नहीं लिया ना, वापस आते में मैंने फर्स्ट से कैलकुलेट कर लिया। इसलिए अभिषेक का 13 आ गया। हाँ, तो अगर इस साइन में कितनी डिग्री बची है, 6 डिग्री 42 मिनट का चंद्रमा है, तो 6 डिग्री 42 मिनट का चंद्रमा है तो कितना बचा, 23 डिग्री 18 मिनट। यही है। इस साइन में इतना ही बचा है। 30 डिग्री का साइन था, 6 डिग्री पे चंद्रमा है ऑलरेडी। हाँ। यहां से साइन स्टार्ट हुआ यहां तक, 30 डिग्री, चंद्रमा 6 डिग्री पे है, मून। ठीक। 0 डिग्री से 30 डिग्री है ये, चंद्रमा 6 डिग्री पे है, तो ये बचा कितना, 23 डिग्री 18 मिनट। इस साइन में बचा है 23 डिग्री 18 मिनट प्लस 28 डिग्री 43 मिनट्स।
कितना हुआ बताइए? क्योंकि देखिए 60 का ही है ना मिनट, हाँ 60 का तो एक्स्ट्रा हो रहा है एक तो में ड्यूटी बढ़ जाएगी। 11 यहाँ पे एक आया, एक यहाँ गया तो 6 आया, तो 6 का मैंने 0 लिखा है, एक यहाँ लिख दिया। ठीक है। ठीक, 12। 12 हो गया। 42, 52। 52 मिनट, 52 डिग्री 1 मिनट हो गया। 52 डिग्री 1 मिनट में कितनी तिथि आएंगी? डिवाइडेड बाय 12। जी, तो 48 में 4 निकली, हम्म। है ना? अच्छा तो पांचवी आपको रिवर्स में काउंट कर रहे हो आप, हाँ, 5वीं चल रही है। तो दशमी हो गई फिर तो। तो आपने 4 पहले माइनस कर दी, अमावस्या चला गया, हम्म। चतुर्दशी चली गई, त्रयोदशी चली दशमी, गई, 12 और चला गया, द्वादश चला द्वादश चला गया। तो गया। एकादशी होनी चाहिए, राइट। एकादशी होनी चाहिए ना कृष्ण पक्ष की। हाँ जी सर। बताइए अभिषेक जी। है एकादशी। एकादशी है, तो अभिराम मैम समझ में आया आपको? थोड़ा बहुत। बेसिकली जब आप हॉरोस्कोप देखते हैं, ये मैं आपको एक्सरसाइज इसलिए करा रहा हूँ कि आपने एक हॉरोस्कोप देखा, जैसे कल हमने एक हॉरोस्कोप बनाया था ना, इनका क्या नाम है? लता लता मंगेशकर जी। हाँ जी, एक हॉरोस्कोप में अभी और बना रहा हूँ। ड्रॉ करिए हॉरोस्कोप। स्कॉर्पियो लग्न है, केतु लगन में है, राहु 7वें भाव में है, 9वें भाव में वीनस है, 10वें भाव में सूर्य और मंगल है, 11वें भाव में मरकरी और जुपिटर है। सैटर्न। सैटर्न एंड मून, सैटर्न रेट्रोग्रेड है। तिथि कैलकुलेट करके बताइए। अभी अगर मेरे को ये बताइए कि अगर मेरे को ये बताना हो कि किस दिन का जन्म है, तो अगर तिथि कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखिए तिथि से क्या है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, चंद्रमा में स्ट्रेंथ, मून में स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम? हमें ये पता होना चाहिए कि आकाश में चंद्रमा दिखे रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा इस समय, जिस समय का बर्थ है। शिवाकी जी, हाँ जी सर। शुक्ल पक्ष या ब्राइटर हाफ? इसमें तो ब्राइटर हाफ है सर, ये तो। एक सेकेंड, शुक्ल पक्ष या ब्राइटर हाफ में अष्टमी से लेके एट्थ लूनर डे से लेके डार्कर हाफ के या कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक, सेवंथ डे, चंद्रमा आपको आकाश में दिखता है, सब्सटेंस होता है चंद्रमा में। ठीक है, मतलब आपको आकाश में दिखता है, तो इसका मतलब मून में स्ट्रेंथ है। अब चंद्रमा पूर्णिमा का होगा, फुल मून अगर आप बात करें, तो चंद्रमा अगर फुल मून का होगा तो उसमें आप बोलेंगे कि ओवर एक्सप्रेसिव है, क्योंकि चंद्रमा में पूरा बल है, पूरा चंद्रमा आपको दिख रहा है आकाश में। और अगर अमावस्या का चंद्रमा है, अगर नो मून है, न्यू मून है, तो आप बोलेंगे कि एक्सप्रेशन नहीं है आदमी के पास, है ना? और पूर्णिमा को हम पॉजिटिव मानते हैं, जनरली आपने देखा होगा, है ना? अमावस्या को हम थोड़ा नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव एनर्जी है उसमें। बात समझ रहे हैं कि शुभता और थोड़ा अशुभता से उसको रिलेट करते हैं, पूर्णिमा की तरफ शुभ और अमावस्या की तरफ थोड़ा सा अशुभ। एक ये नजरिया देखने का, एक ये नजरिया देखने का कि हैप्पीनेस और थोड़ा अनहैप्पीनेस, खुशी और पीड़ा, ये एक डिफरेंस है। शिवाकी जी, ये बात समझ में आ रही है आपको? सर बिल्कुल समझ आ रही है मैंने, ठीक है। हाँ जी। सर बिल्कुल आई अग्री। हाँ, तो जब आप हॉरोस्कोप देखते हैं तो किसी का मन की स्थिति कैसी है वो आपको चंद्रमा बताएगा। और जो लोग
संन्यास लेते हैं या जिनको खुशी मिलना बंद हो जाती है नॉर्मल मटेरियल वर्ल्ड में, वही लोग संन्यास लेते हैं या स्पिरिचुअल लाइफ पकड़ते हैं। हाँ जी। अगर आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत हैप्पी हैं और बहुत आपके सारे मन की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, मन खुश है, तृप्ति है, तो आप इंजॉय करे जा रहे हैं, आपको भगवान की राह पकड़ने के चांसेस कम है ना। भगवान की राह आदमी पीड़ाओं में ज्यादा पकड़ता है। या फिर क्रिमिनल माइंडसेट होना, वो रूथलेसनेस होना आपके अंदर कि आप इमोशनली नहीं है बिल्कुल। ये दोनों बातों पे चंद्रमा का बहुत इम्पैक्ट है। आप ये बात समझेंगे कि कोई आदमी जो पागल हो गया है उसको ल्यूनाटिक बोला है, ल्यूनाटिक बोलते हैं ना। और क्योंकि इमोशन इतने ज्यादा बह गए आपके अंदर कि आपने आपा ही खो दिया अपना मेंटल साउंडनेस, मेंटल, आप बोले कि एगनी, पेन, सफरिंग, पीड़ाएं। अब मन की पीड़ाएं जो है अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों को होती है, ये सब चंद्रमा देख रहा है। ठीक है, आपको अगर सोने की थाल में कोई बेस्ट ऑफ द कुजीन्स भी सजा के दे रहा है लेकिन आपका मन खुश नहीं हो रहा उससे, बाकी लोग उसको एंजॉयमेंट या प्लेजर या लग्जरी का प्रतीक मान रहे हैं, लेकिन आपको नहीं खुशी दे रही वो चीज, क्योंकि मन को खुशी नहीं हो रही है ना। फिजिकल फॉर्म में आपके पास क्या है और आप किससे खुश रहते हैं। आपने देखा कि कोई करोड़पति आदमी, कोई बिलियनर सुसाइड कर रहा है, रिक्शे वाला सड़क पे सो रहा है, वो सुसाइड नहीं कर रहा, वो कह रहा है सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना। और वो बिलियनर आदमी है कोई, वो जाके सुसाइड कर ले रहा है कि मैं दुखी हूं मन से। तो ये सारे खेल चंद्रमा के हैं, आप फील कैसा कर रहे हैं। इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि सब कुछ होके भी कुछ नहीं है आदमी के पास। यार, अब जैसे आप बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल समझते हैं, आप खुद बोलते हैं लोगों को कि यार इतनी सब होने के बाद भी इतना क्यों परेशान है आदमी, बोलते हैं आप लोगों को कि और कोई आदमी आपको लगे कि उसके पास कुछ ऐसा है नहीं तो वो उतना परेशान नहीं लग रहा, लेकिन जिसके पास है वो फिर भी परेशान है। तो ये सब मन का खेल है। हॉरोस्कोप देखते ही आपको मालूम चलना चाहिए कि चंद्रमा में कितनी स्ट्रेंथ है। यू विद मी? यस। अब ये बताइए इसके अंदर, अगर मैं आपको डिग्री बताऊं इनकी, पहले तो ये शुक्ल पक्ष नहीं है मैम, कृष्ण पक्ष हो गया। शुक्ल पक्ष यहां तक था, चंद्रमा अगर यहां तक होता तो ये शुक्ल पक्ष होता, ये कृष्ण पक्ष हो गया है। ये आप मैंने लिखी नहीं है इसकी डिग्रीज, लेकिन ये आप हॉरोस्कोप की डेट नोट करो, एक अच्छा हॉरोस्कोप है देखने के लिए। अभिषेक जी, 26 अगस्त, 26 ऑफ अगस्त 1910, 115 साल पुराना हॉरोस्कोप है। दोपहर के 2 बजे, जगह का, एग्जैक्ट दो, सॉरी, एग्जैक्ट दो। हाँ, दोपहर के 2 बजे, 1400 आवर्स। जगह का नाम है स्कोप, ये SKOPJE, यूगोस्लाविया में है। JEU आगे, बस JEU है। SKOPJE, JE है। यूगोस्लाविया। सर ये जो फर्स्ट शॉट में हम देख के बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि पंचमी या षष्ठी में होगा, क्योंकि चौथे घर तक तो हो ही गया पूरा सर्कल, फिर उसके मैम देखिए बाद। क्या है कि अगर यहाँ सूर्य, जैसे आप हॉरोस्कोप देखते हैं आपके आपको डिग्री दिखती है, अभी हमने जैसे डिग्रीज नहीं लिखी हुई, लेकिन ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे 15-20 डिग्री का फर्क आप मान लें कि 15-20 डिग्री का यहाँ का गैप, फिर ये पूरे 30 डिग्री, 30 डिग्री। और फिर यहाँ, तो 30 डिग्री और ये मिला के 3.5-4 दिन हो गए ना। 5 एक दिन का फर्क है ये, हाँ, 3.5 करीब 4। करीब।
है ना, 5-6 दिन का फर्क हो सकता है। अब 5-6 दिन टूवर्ड्स द सन, इसका मतलब पंचमी। टूवर्ड्स अमावस्या, अ, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो हो सकता है कि षष्ठी तिथि के आसपास का हो, डार्कर हाफ में। तो जितना चंद्रमा के पास जाता जाएगा, चंद्रमा में और ज्यादा एक्सप्रेशन खोता जाएगा या पीड़ाएं ऐड होती रहेंगी। अब ये देखिए क्या है कि सैटर्न मून जो है वो संन्यास योग भी देता है आदमी को, ठीक। क्योंकि जब बहुत ज्यादा पीड़ा से मन मरेगा तो आदमी भगवान की राह पकड़ सकता है, या जब दुनिया से उसका मन उबरा हो, तंग आ रहा हो, तो संन्यास योग भी देता है सैटर्न चंद्रमा के साथ। ये जो हॉरोस्कोप है, ये मदर टेरेसा का हॉरोस्कोप है, ठीक है। अब आप एक नजरिया इसमें देखें कि स्कॉर्पियो लगन है, केतु लगन में आ गया, तो सेल्फलेसनेस की बात होने लगी। चंद्रमा जो कि इच्छाओं का, मन का, हैप्पीनेस का, कुछ कुछ पाने का कारक है, वो एक तो डार्कर हाफ का कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, ठीक है। तो दागी हो रहा है एक तरह से, आप बोलें कि थोड़ी पीड़ा ऐड हो रही है उसमें। ऊपर से शनि जैसे प्लैनेट के साथ, नीच के शनि के साथ कंजंक्ट हो गया। तो क्या है कि ये कैसे मैनिफेस्ट हुआ, ये संन्यास योग में मैनिफेस्ट हुआ। सन्यासी तो लिया उन्होंने, नन बनी और लोगों की सेवा करी। अब देखिए छठा भाव सेवा का भी है, कितना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट हुआ, लोगों की सेवा करी उन्होंने। यहाँ देखिए दो कितने स्ट्रांग प्लैनेट्स हैं, राजा बनाने वाले प्लैनेट्स हैं। आप ये नॉर्मल हॉरोस्कोप देखोगे, आप बोलोगे आईएएस ऑफिसर का है या ये ब्यूरोक्रेट का हॉरोस्कोप है। सूर्य अपनी राशि में 10वें घर में, मार्स 10वें घर में, कंपटीशन से पोजीशन लेने वाला हॉरोस्कोप है कि आप आईएएस ऑफिसर बन सको। अभिषेक जी, क्या लगता है आपको, ये हॉरोस्कोप आपके पास आता तो क्या बोलते आप? लेकिन देखिए, अब सैटर्न मून में क्या होता है कि काम से एक डिससेटिस्फेक्शन तो रहता ही रहता है, भले ही आईएएस बन गई होती, लेकिन अपनी उस जॉब प्रोफाइल से सेटिस्फाइड नहीं, नहीं नहीं, पीड़ाएं मिल रही होती। वो मैंने आपको बोल दिया अभी, तो आप उसको एनालाइज करने लगे। फर्स्ट इंस्टेंस में आप देखो, हॉरोस्कोप में मंगल 10वें घर का है, आदमी एफिशिएंट है बहुत, लगन लॉर्ड चला गया है, और लगन ठीक है। लॉर्ड ये दिग्बली है मार्स, लॉर्ड के साथ मार्स दिग्बली है, स्ट्रांग है, ठीक। छठे घर का स्वामी है, प्रोफेशन के लिए लड़ सकता आदमी सामने से। वो कौन खड़ा हो जाएगा इसके आगे, इतना स्ट्रांग मार्स है, कोई खड़ा हो जाएगा ऐसे आदमी के आगे? आप लड़ सकते हो ऐसे आदमी से? 10वें घर का मंगल, छठे घर का स्वामी, 10वें घर में, 5 नंबर राशि में, फायर साइन में। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया कि इमोशनल पीड़ा भी आ गई, दो मेलिफिक प्लैनेट्स ने फोर्थ हाउस को देखा, इसको डिस्ट्रॉय किया। भाई दो दो, देखिए ये कंफर्ट का हाउस है, यहाँ पे ईज आनी चाहिए, मन का हाउस है ये दो मलेफिक्स ने देखा इस भाव को, तो मन को तंग किया इसने, इन दोनों ने। कर्म स्ट्रांग हो रहे हैं यहाँ, क्योंकि कर्म में क्या हो रहा है, कर्म का लॉर्ड कर्म के भाव में है। फिफ्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड, सेकेंड लॉर्ड 11th हाउस में, एट्थ लॉर्ड 11th हाउस में, फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में, ये युति कर रहे हैं फिफ्थ और एट्थ। जनरली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डीप रिसर्च का भी कॉम्बिनेशन है, तो कि अगर आप किसी को ज्योतिष बनना हो तो उसका भी कॉम्बिनेशन है ना, गहराइयों में जाना हो। अब यहाँ क्या है, ये कहाँ गई, ये दुनिया की गंदगी में गई, वहां सफाई करने की कोशिश करी इन्होंने। आप जाके कभी देखो कि, या आप इनके बारे में पढ़ो,
तो जिस जमाने में ये सेवा कर रही थी उस समय हाइजीन क्या थी इंडिया में, कलकत्ता में किन लोगों की इन्होंने सेवा करी, कैसे कैसे लोग इनके पास आते थे, जहां पे कोई जाना नहीं मांगता था ऐसी जगह पे जाके सेवा करी इन्होंने। हम सब ने पढ़ा है मदर टेरेसा के बारे में, ताबिरा मैम, शिवाकी जी। यस यस 100%। जी। तो कैसे मैनिफेस्ट हो रही हैं चीजें इस हॉरोस्कोप के अंदर। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग हॉरोस्कोप हो गया। फर्स्ट इंस्टेंट पे आपने देखा यार ये तो सरकार से जुड़ के कुछ कर रहा है आदमी, है ना। भाई सूर्य 10वें घर में सरकार से फेवर का योग है, लेकिन यहाँ आप देखो ये संन्यास योग काम कर रहा है। इसके अंदर एक और भी बात है, जैसे ही आप ये चंद्रमा की पोजीशन नोट करते हो ना डिग्री से, आपको हॉरोस्कोप देखते ये भी पता लग जाता है कि चंद्रमा किसके नक्षत्र में है। हाँ, ये फर्स्ट हाउस मार्स है ना सर, तो मार्स के तो 3 ही होते हैं, एरीज के तो। ये कितने डिग्री का चंद्रमा है अभिषेक जी, बनाया हॉरोस्कोप आपने? वोट कर दिया है एक्सपेंड बनाने का। कोई बात नहीं, चलिए। अगर डिग्री पता हो तो हम ये भी बता सकते हैं कौन से नक्षत्र में है, और जिस नक्षत्र में होता है ये हम्म। उस प्लेनेट की दशा मिलती है आदमी को। तो दशा एट बर्थ का जो प्लेनेट है या मून का जो नक्षत्र लॉर्ड है, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है हॉरोस्कोप में अपने आप में, क्योंकि वो एक दिशा निर्धारित कर रहा है आपके लाइफ की। वो आपकी लाइफ को मोल्ड कर रहा है, वो आपकी लाइफ पे उसका बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो प्लेनेट आपको एक तरह से लेके आया है, उससे आपकी कहानी स्टार्ट हो रही है। समझ रहे हैं? तो दशा एट बर्थ का अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब दशा एट बर्थ देखिए क्या है कि इसमें किस किस की दशा हो सकती है। पहला नक्षत्र केतु का है। अगर ये चंद्रमा हुआ 13 डिग्री 20 मिनट तक, तो केतु की दशा मिली होगी एट बर्थ। अगर ये चंद्रमा हुआ 13 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक, तो वीनस की दशा होगी एट बर्थ। और दोनों की ही दशा इस तरह की ड्राइव दे सकते हैं, क्योंकि देखिए वीनस भी जो है वो अनकंडीशनल लव का प्लैनेट है, और अनकंडीशनली प्यार करने का, या आप देखेंगे बहुत सारी नर्सेस के चार्ट में आपको स्ट्रांग वीनस मिलेगा जो जिनमें सेवा भाव है। और केतु भी ऐसा दे सकता है, हमको पता है। और इस हॉरोस्कोप में वीनस इसलिए भी दे सकता है क्योंकि वीनस 12th लॉर्ड है। 9th में भी बैठा है सर, हाँ मतलब जी, हाँ जी, राइट। धर्म के भाव में बैठा है, 12th लॉर्ड है, चंद्रमा की राशि में बैठा है, सर 12th से इमोशनल हो क्या गया। हुआ इससे कनेक्शन, मतलब वीनस 12th मैम हाउस। 12th हाउस रिनंसिएशन का है, मोक्ष का है, 12वें का लॉर्ड बना हुआ है वो। नहीं, बट जैसे हम वो दुनिया को अफेक्शन दे रही हैं उससे 12th पे तो। मैम 12वें भाव तो सन्यास का भी तो है, अपने लिए भी तो कुछ नहीं कर रहे, सेल्फलेसनेस की भी तो बात हो रही है। 12वां भाव तो सब छोड़ देने का है, सन्यास लेने का तो है ही, डिटैचमेंट का है, मोक्ष का है। अभिषेक जी बना हॉरोस्कोप? इसमें तो मैंने देखा क्रोम, तो उसमें सैजिटेरियस दिखा रहे हैं। सैगिटेरियस लगन ओके, हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हो, वो सॉफ्टवेयर की भी बात है। मैंने जो हॉरोस्कोप दिया आपको वो ठीक है, वो रिसर्च बेस्ड है। आप मेरे को चंद्रमा की डिग्री बता देंगे इसकी? स्कॉर्पियो वाले की बताता हूँ। सर मैं मून आपको का आज एक, ज्यादा स्ट्रांग होना सही है जब एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, या मून का नॉन एक्सप्रेसिव तो आपने बता ही दिया है कि बेकार है। मैम हर चीज पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें लेके चल रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसा होना अच्छा है या वैसा होना अच्छा है, कुछ भी हो सकता है गार्डेंस तो एस्ट्रोलॉजी में, होती है कुछ सर। भी हो सकता है। मैंने आपको बोला कि अब भगवान कृष्ण है हाँ जी। उनका बताइए कब का जन्म है? सर रात 12 बजे का। रात 12 बजे का जन्म है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी का जन्म है उनका। हाँ, कृष्णाष्टमी। तो आप क्या बोलोगे बताओ, उनमें नेगेटिविटी आ रही है उनमें? तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते कि एब्सोल्यूट लग रहा हो। आप समझ रहे हो मेरी बात?
श्री राम का जन्म है नवमी शुक्ल पक्ष का, और श्री कृष्ण का एकदम ऑपोजिट, अष्टमी कृष्ण पक्ष का। तो सर दोनों कृष्ण अवतार है। थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकली मतलब जो हाँ, बस बस यही है, यही है, यही है, यही वाली बात है। आप देखिए, दोनों को आप एनालाइज करेंगे, आपको काफी सारी चीजें पता लगेंगी। अभिषेक जी, निकला वो नहीं निकला अभी तक? हाँ सर, निकल गया। कितने डिग्री का है चंद्रमा? सर 25 डिग्री 46 मिनट। वीनस का ही है। 26 डिग्री 40 मिनट तक वीनस का ही नक्षत्र है। 26 डिग्री 40 मिनट तक तो इनको एट बर्थ दशा फिर वीनस की ही रही होगी। हाँ ठीक है। वीनस जो 12th का लॉर्ड है, वो एक तरह से टोन सेट कर रहा है लाइफ की। तो दशा एट बर्थ का प्लैनेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको खाली एक ओवरव्यू देना चाह रहा था और समझाना चाह रहा था, और डिग्रीज की इंपॉर्टेंस भी बताना चाह रहा था। अब नवांश पे आते हैं। नवांश क्या है कि हमने देखा कि एक प्लैनेट जो है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक एक राशि में कहीं भी हो सकता है। अब ये स्पैन जो है आकाश में, ये बहुत बड़ा स्पैन है। 30 डिग्री, जितना दूर जाता जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा। तो हमने इसको ना माइन्यूटली देखने के लिए 9 भाग में बांटा। 3 डिग्री 20 मिनट का एक भाव, इसको 9 भागों में बांटा हमने। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 भाग में हमने इसको बांटा एक साइन को। और ये हमने माइन्यूटली लोकेशन देखने की कोशिश करी, या देखने की कोशिश करी कि कहाँ है प्लैनेट। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आप रहते हैं मुंबई शहर में। अब मुंबई शहर में आप सबर्ब्स में रहते हैं कि साउथ बॉम्बे बॉम्बे में रहते हैं? अब मुंबई तो मेट्रो सिटी है, लेकिन आप बांद्रा में रहते हैं क्या आप बोरीवली में रहते हैं? समझ रहे हैं? आदमी गांव में रहता है। गांव का जो सबसे बड़ा घर है उसमें रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव है। अब गांव तो गांव ही है, विलेज तो विलेज ही है। वहां पे वो अम्यूनिटीज नहीं है, वहां पे वैसी मोटर गाड़ियां नहीं चल रही हैं अगर थोड़ा पहले की बात कर लें। या अगर उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, मॉल्स नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंशियल बहुत सारी चीजें नहीं है, पैसे खर्चने की जगह नहीं है, लेकिन आप सबसे बेस्ट लोकेशन पे रह रहे हैं, ये हो सकता है। या गांव की भी सबसे खराब लोकेशन पे रह रहे हैं, यहाँ दलदली जमीन हो रही है, वहां कोई घर नहीं लेना मांग रहा था, आपने बना लिया, क्या मालूम। या फिर आप बोलें कि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, लेकिन मेट्रो सिटी में जहां पे आप बोले कि स्लम्स हैं, वहां रहते हैं। तो रहते तो मेट्रो सिटी में ही है, लेकिन रहते तो स्लम्स में है। तो अच्छी जगह की खराब जगह में रह रहे हैं, या अच्छी जगह में सबसे अच्छी जगह रह रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा हमें? ये हमें पता लगेगा नवांश से। तो ये एक राशि है जिसको हमने ओवरव्यू लिया कि ये एक जगह है जहाँ पे ये प्लैनेट जो है ये जनरली अच्छा फील करता है। अब उस अच्छे फील करने में या खराब फील करने में, सबसे खराब या सबसे बेस्ट अमंग वर्स्ट बोल सकते हैं, जैसे एग्जैक्टली पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं और डीपर लेवल पे जाके देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि मुंबई में कोई साउथ मुंबई में भी रह सकता है और कोई डोंगरी में भी रह सकता है। यस। तबेरा मैम, ये बात समझ में आ रही है हमको? जी बिल्कुल। तो हम माइन्यूट लेवल पे जाके देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में क्या सिचुएशन है प्लैनेट की, और फिर हम बनाते हैं नवांश। तो हम नवांश को लोगों ने बोला कि अल्टीमेट रिजल्ट है, फल है। असल में क्या पोजीशन है वो पता लगता है। नवांश में उच का हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, नवांश में नीच का हो गया तो बहुत खराब हो गया। बहुत सारी आपको स्टेटमेंट्स सुनने को मिलेगी, आपने बहुत सारी वीडियोस सुनी होंगी, आई एम श्योर, अभिषेक जी ने, शिवाकी जी ने, है ना? बहुत सारी बातें सुनने को मिली होंगी आपको, तो आपका अपना एक पर्सपेक्टिव बना हुआ कि नमाज का क्या मीनिंग होता है। राइट सर। तो
नवांश, आप ये समझना कि कोई चीज अगर आपने देखा कि नीच राशि में है अपनी, कोई भी प्लैनेट, और वो उच्च राशि में चला गया नवांश में, तो वो नीच एनवायरनमेंट में भी जो उसके लिए बेस्ट प्लेस हो सकती थी वहां है प्लैनेट। अब आप उससे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हो, उतना खराब हाल में नहीं है वो। ठीक है, जैसे गांव में सरपंच का घर, तो गांव तो है, छोटी जगह है, बहुत फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन सबसे अच्छे घर में है आदमी, उसके पास तो फैसिलिटीज हैं ही, उसके पास तो नौकर चाकर हैं ही काम करने के लिए। समझ रहे हैं? नहीं, सर इसका मतलब लग्न होल्ड्स मोर इम्पोर्टेंस। ऑलवेज, मतलब ऐसा नहीं है कि मोर इम्पोर्टेंस लेस तो नहीं, लेकिन लग्न तो प्राइमरी चार्ट ही है, उसी से सारे चार्ट बनेंगे। बट नवांशा या नवामसा, आप बोल सकते हैं, होल्ड्स इक्वल इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली उसकी पोजीशन पता लगती है कि वो किस सिचुएशन में है, अच्छा है भी कि नहीं, और आपको एक वेरीफाइंग टूल है। तो इट इज लाइक द सप्लीमेंट्री चार्ट, जो सप्लीमेंट्री चार्ट है इसको रेफर आपको करना ही है। नवांशा बनाते कैसे हैं, और उसको बताइए अपना। मेरा हम्म। क्या D1 की D9? D1 D1 स्कॉर्पियो ascendant, कितने महाराज के डिग्री का, लग्न कितने डिग्री का? ascendant। हाँ जी। आई थिंक 22-23 का है। एक बार और हाँ, हॉरोस्कोप खोलिए। 22-23 ही है। चलिए कोई बात नहीं, हॉरोस्कोप एक रेडी खुला हुआ है आपके पास? शिवा जी आपके पास खुला हुआ है? नहीं सर। सर 23 लगन, 23 डिग्री। 23 डिग्री? हाँ सर 23 डिग्री, 23 डिग्री 4 मिनट। बताइए प्लैनेट्स बताइए डिग्री के साथ। हाँ, मार्स से लग्न, डिग्री? 25 डिग्री। सर मिनट भी बताऊं कि मतलब डिग्री डिग्री हाँ चल बता दीजिए, जाएगा? मिनट मिनट बता दीजिए। हाँ, मिनट मिनट कोई बात है नहीं, इसमें सर। नहीं चाहिए, इसमें नहीं चाहिए मेरे को मिनट, आगे कोई और क्रिटिकल हो रहा होगा उसमें बता दीजिएगा। जो बॉर्डर पे केतु है होगा ना सेकंड उसमें मेरे हाउस। को, जैसे इसमें मिनट की जरूरत थी क्योंकि 23 डिग्री हाँ 20 मिनट तक एक नवांश होता है ना, तो इसलिए मेरे को इसमें जरूरत थी डिग्री की, मिनट की, आगे नहीं चाहिए। बाकी प्लैनेट बता दीजिए। केतु सेकंड हाउस में है, 9 डिग्री 49 मिनट का। के केतु सर सेकंड सेकंड हाउस हाउस में। अच्छा, कितने डिग्री का? 9 डिग्री 49 मिनट। 9 डिग्री 49 मिनट्स। तो राहु भी हो गया यहाँ पे 9 डिग्री 49 मिनट्स। ठीक, आगे बताएं। और सर सेवंथ हाउस में सैटर्न है, ओके, 19 डिग्री 30 मिनट। कितना डिग्री? 19 डिग्री 30 मिनट ओके, के बाद तो मार लगी है। जुपिटर लिखिए पहले, जुपिटर 13 डिग्री 4 मिनट। 8th हाउस में हाँ हाँ, जुपिटर। 13 डिग्री 4 मिनट। ओके। वीनस भी है, हम्म। 22 डिग्री 12 मिनट। 22 डिग्री। हाँ 22 डिग्री 12 मिनट। हम्म। मून भी है, 6 डिग्री 42 मिनट। फिर सर एक बचा। सन सन 3-4 हो गए ना ये तो। हाँ, एक प्लैनेट बचा है, सन बताइए कहाँ है? मर, मरकरी भी सन मरकरी भी बचा है। हाँ हाँ, सन बताइए है सर 28 डिग्री 43 मिनट। कहाँ पे? 9th हाउस। 9th हाउस। कितना बताया आपने? मरकरी 28 डिग्री 43 मिनट। मरकरी मरकरी है 8 डिग्री 19 मिनट। कहाँ? 8 डिग्री 19 मिनट, 10th हाउस। 8 डिग्री
19 मिनट। हाँ। देखिए, इसको बनाने का हमारा रूल क्या बोलता है। आपने देखना है कि एक साइन के आपने 9 पार्ट कर देने हैं। तो 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक ये पहला नवांश है। दूसरा नवांश है 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट। 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 मिनट। 10 मिनट, 10 डिग्री सॉरी, 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट चौथा नवांश। पांचवा नवांश मतलब पांचवा पोर्शन, क्योंकि हमने 9 भाग कर दिया ना एक 30 डिग्री के साइन के, ऑफ 3 डिग्री 20 मिनट्स ईच। 3 डिग्री 20 मिनट का एक भाग है 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट। क्योंकि ये मिनट जो है ये 60 के ही हैं, डिग्री 30 की है और मिनट 60 के ही हैं। 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री, मिनट 20 डिग्री। 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट। आठवां सॉरी एट्थ नवांश है 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट। न- यार, नाइन्थ नवांश है 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री। 30 डिग्री तक। आपको ये ढूंढना है कि जो लग्न है, सबसे पहले तो हमें चार्ट बनाना है। तो लग्न उदय होना चाहिए उस चार्ट का कोई, राइट। तो आपने वो लग्न सबसे पहले, तो जब आप लग्न ढूंढ लेंगे तो आपको लग्न एक बार सेट हो जाएगा नवांशा का। और उसके बाद उस लग्न में प्लैनेट्स कहाँ कहाँ जाते हैं वो आपको देखना है। तो कौन से पोर्शन में है कोई प्लैनेट। तो अगर आप बोलें कि किसी साइन के अंदर 10 डिग्री का प्लैनेट है, 10 डिग्री 20 मिनट का, तो वो कहाँ होगा, उस साइन के चौथे नवांश में होगा। ठीक। रूल मैं आपको बताता हूं क्या है। रूल ये है कि आपने ये देखना है कि प्लैनेट कौन से साइन में है। साइंस की आपको सिग्निफिकेशन पता है कि 159 फायर साइंस हैं, 2 6 10 अर्थ त्रिकोण है या अर्दी साइंस हैं, 3 7 11 एरी साइंस हैं, या आप बोलें कि काम त्रिकोण है, 4 8 12। ये सिग्निफिकेशन पता है हमें, कैटेगराइजेशन पता है इनकी। ये मोक्ष त्रिकोण है 4 8 12, क्वार्टर साइंस। एलिमेंट वाइज हमने सेग्रीगेट कर ली 4 कैटेगरीज। 159 फायर, 2 6 10 अर्थ, 3 7 11 एयर, 4 8 12 वाटर। इनमें हमें ढूंढने हैं कि मूवेबल साइन कौन से हैं, चर राशियां कौन सी हैं। तो चर राशि 159 में 1 है, एरीज। 2 6 10 में केप्रिकॉन। 3 7 11 में लीब्रा। ऐसे क्यों देख रहे हैं। 3 7 11 में लीब्रा साइन मूवेबल साइन है, चर राशि। और 4 8 12 में कैंसर। यहां तक क्लियर है शिवाकी जी। हाँ जी सर। आपने कैटेगराइजेशन देखनी है इनकी, प्लैनेट्स की, सॉरी राशियों की। जो जिन राशि प्लैनेट्स को आप ढूंढ रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी की है या कौन सी एलिमेंट की राशि है। वो अगर फायर साइन है तो फायर साइन 159 है। इनमें अगर पांचवी राशि में कोई प्लैनेट है, नौवीं राशि में कोई प्लैनेट है, या पहली राशि में कोई प्लैनेट है, ये फायर साइन में प्लैनेट है, उसमें से हम जब चूज करते हैं कि मूवेबल साइन कौन सा है, तो मूवेबल साइन से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं और आगे काउंट करते हैं डायरेक्ट ऑर्डर में, टू गेट टू द नवांशा पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। ये रूल हमें मिलता है। ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं।
वो पराशर जी को पता होगा, लेकिन हम ऐसा करते हैं। तो 23 डिग्री 4 मिनट का लग रहे हैं। 8 नंबर साइन, 8 नंबर साइन वाटर साइन है, 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण। कौन से पोर्शन में है? ये 7th पोर्शन में है। शिवाकी जी आप देखें, आप लोगों ने नोट किए, बनाया है वो, आप ड्रॉ कर लें एक बार उसको भी ना। जो मैं बना रहा था वो आपको भी ड्रॉ कर लेना चाहिए, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये 7th पोर्शन में है। 7th पोर्शन में 4 8 12 में 4 नंबर राशि से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो 4 नंबर राशि से हम 7 काउंट करेंगे, क्योंकि ये 7वें नवांश में है। तो 4 5 6 7 8 9 10। तो जो लगन उदय होना चाहिए वो केप्रिकॉन लगन उदय होना चाहिए। अभिषेक जी वो कंफर्म कर दें कि ठीक पढ़ रहे हैं कि गलत। बिल्कुल सही। सर ये समझ नहीं आया मेरे को कि आपने 10 नंबर क्यों चूज किया। मतलब आपने 7th सेगमेंट चूज की, वो समझ में आ गया, क्योंकि 23 तो डिग्री 7th हमने काउंट किया है मैम 4 नंबर राशि से, आपने ये 4 क्यों चूज किया? क्योंकि ये रूल है। अच्छा अच्छा, मतलब ये सबके लिए है। हाँ, 4 8 12 में कोई प्लेनेट है तो उसमें 4 नंबर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मूवेबल साइन है। ठीक है सर। ये इन चारों कैटेगरीज में आपने चर राशि से काउंट करना स्टार्ट करना है। ठीक है सर। बहुत सारे तरीके हैं नवांश बनाने के, ये सबसे आसान है। ठीक। अब प्लैनेट्स को डालना है हमने। तो मार्स को प्लेस करना है हमने। मार्स कौन से नवांश में है? मार्स जो है वो 8वें नवांश में है। 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट। तो 8वें नवांश में है, स्कॉर्पियो साइन में। 4 नंबर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो मार्स यहां आ जाएगा। 4 से 8, 4 नंबर राशि से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ना मार्स। शिवाकी जी, सर 4 से क्यों स्टार्ट किया? वहीं से जो लग्न क्योंकि था 4 से। 4 8 12 में 4 नंबर मूवेबल साइन है। तो मतलब वहीं से ही लग्न स्टार्ट कर रहे हैं। वहीं से लगन स्टार्ट नहीं होगा, वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी। हाँ, मतलब वहीं से काउंट। वहां से आपको आगे काउंट करना है। केतु मतलब वहां से नौ लग्न की डिग्री काउंटिंग स्टार्ट करी, वहीं से लग्नेश की भी स्टार्ट करी। जी, केतु 9 डिग्री 49 मिनट का है, तो मतलब तीसरे नवांश में है। तीसरा नवांश 9 नंबर साइन। अब 9 नंबर साइन जो है वो 159 का पार्ट है, हम्म। फायर। उसमें 159 में एरीज साइन मूवेबल साइन है। तो हम 3 काउंट करेंगे कहां से? एरीज से। 1 2 3। केतु यहां। राहु 9 डिग्री 49 मिनट्स तीसरे नवांश में, इन जेमिनाय साइन। जेमिनाय साइन 3 7 11, 7 नंबर राशि मूवेबल साइन है। तो 7 नंबर राशि से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, कितना? 3। 1 2 3। सैटर्न 19 डिग्री 20 मिनट छठे नवांश में है। छठा नवांश कहां से काउंट करेंगे? 2 6 10 में 10 नंबर राशि जो है वो मूवेबल राशि है। तो 10 नंबर राशि से छठा नवांश हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अभिषेक जी बताते रहिएगा कहीं गलती हो रही हो तो। मरकरी सही जा रहे हैं। 5 नंबर राशि में है, 159। 1 नंबर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तीसरे नवांश में है। 1 2 3। सूर्य 4 नंबर राशि में, 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण। 4 नंबर राशि से ही काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ये आखिरी नवांश में है, 28 डिग्री 43 मिनट्स, मतलब लास्ट पोर्शन में है इस राशि के। तो 9 काउंट करेंगे 4 नंबर से। तो 4 से 9 कहाँ आएगा? 12। समझ में आ रहा है नहीं? आ रहा है सर। जुपिटर 3 नंबर राशि में है। 7 नंबर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ये 4 मिनट है, 13 डिग्री 4 मिनट। तो 13 डिग्री 4 मिनट मतलब चौथे नवांश में है। 3 नंबर साइन से, सॉरी, 7 नंबर साइन से 4 काउंट करेंगे। तो ये 1 2 3 4। तो जुपिटर यहां आ गया। वीनस 22 डिग्री 12 मिनट का है, 7वें नवांश में।
7 से 7 काउंट करेंगे तो वीनस यहां आ गया। चंद्रमा 6 डिग्री 42 मिनट का है, जस्ट तीसरे नवांश में चला गया। 6 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा नवांश था, 3 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक। ये 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच तीसरे नवांश में है चंद्रमा। 7 नंबर से ही काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, यहां पे फिर से यहीं आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ऐसे ही नवांश आपका D9। सेम हूबहू। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे डिस्कस करेंगे, और अगर कोई आपको बनाने में कंफ्यूजन है तो एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। हम्म। थैंक यू। Thank you.